हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.2 जिसके क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, चौथा आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले से बोर्ड में लिख लिए हैं ताकि आपको देखने में टाइम भी कम लगे और सलूशन भी सभी क्वेश्चन को मिल जाए। तो देखिए, ये लिखा है प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10वीं की। क्वेश्चन दूसरे को हमने लिया है, पहले को हम करवा चुके हैं एक अलग वीडियो में, वो डला हुआ है पहले से। तो यहाँ पर हम करवा रहे हैं क्वेश्चन दूसरे को, जिसमें क्वेश्चन दूसरे में देखिए लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें पहला और दूसरा दो विकल्प हैं। क्वेश्चन तीसरा फिर अलग है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित एपी में निम्न रिक्त खानों के पदों को भरिए। उसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा दिए हैं। और क्वेश्चन चौथा लिखा है एक एपी दी है जिसमें 3, 8, 13, 18, ... का कौन सा पद 78 है। तो इस एपी का 78वां पद निकालना है। तो देखिए, जब भी एपी का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक मेथड वगैरह पता होना चाहिए। तो वो मैं थोड़ी बेसिक क्लियर करता हूँ, इसके बाद आपको सवाल बताता हूँ। देखिए, जैसे हम एपी की बात करते हैं, एपी अध्याय 5, इस अध्याय 5 का हमारा नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी की इंग्लिश बोले तो इंग्लिश होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो अरिथमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, शॉर्ट में इसको एपी बोल दिया जाता है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। तो देखिए, जब भी कोई एपी शुरू होती है तो एपी के प्रथम पद को ए बोला जाता है और अगले पद को ए प्लस डी, अगले पद को ए प्लस 2d, अगला पद ए प्लस 3d, अगला पद ए प्लस 4d। इसी तरह चलते जाते हैं डॉट डॉट। लास्ट पद यदि लिखना है तो वो हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। एपी में प्रथम पद को A1 बोला जाता है, दूसरे पद को A2 बोला जाता है, तीसरे पद को A3 बोला जाता है, चौथे पद को A4 बोला जाता है, पांचवें पद को A5 बोला जाता है। इसी तरह क्रम चल रहा रहता है। लास्ट पद को AN बोला जाता है। तो देखिए, ये हो गया प्रथम पद, इसमें ये हो गया प्रथम पद। ये एपी का कहलाता है व्यापक रूप। ये हमने एपी का व्यापक रूप लिखा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। देखना सूत्र में अगर देखोगे आप, जैसे ए प्लस 4d लिखा है, 5d का A5 का मान है ए प्लस 4d, A4 का मान है ए प्लस 3d, A3 का मान है ए प्लस 2d। इसी तरह मान लीजिए कि यदि A10 का सूत्र लिखना है हमें, तो A10 का सूत्र हो जाएगा ए प्लस 9d। यहाँ पर 10 लिखा है इसलिए एक कम डी लगाना है। यदि A15 है तो ए तो लिख ही देना है, ए का ए लिख दिया, और 15 की जगह हमें लिखना है 14d। ये सूत्र है। वैसे बेसिक सूत्र की बात करें तो AN का सूत्र होता है AN बराबर, यानी AP का nवां पद, A प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र है। इसमें यदि ए की बात करें तो ए है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जैसे ही कोई सवाल शुरू होगा तो उसमें जो पहला दिया होगा उसको प्रथम पद। और यहाँ एन का मतलब होता है इस सूत्र में ए का मतलब है प्रथम पद, एन का मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और डी का मतलब है सार्व अंतर, इंग्लिश में बोले तो कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब है एपी का nवां पद। एपी का मतलब है एपी का, एन का मतलब है एपी का nवां पद। तो ये तो हुआ सूत्र के बारे में अपने डिस्कस किया। एन का सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। सीधा सीधा सूत्र ये है कि यदि A20 लिखना है हमें, A20 का सूत्र, तो ए प्लस एक कम लिखना है 19d।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में जो विकल्प दिए हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले में लिखा है AP एक दी है जिसमें हमें सही विकल्प चुनना है। लिखा क्या है, AP दी है 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 30वां पद ज्ञात करना है, तो पहले जो भी सवाल में दिया पहले वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला नंबर देखिए लिखा है, वो सब दिया है, हमें लिख देते हैं। क्या क्या दिया है हमें दिया है कि प्रथम पद A जो है वो कितना है, 10 दिया है। ये आगे देखना, सार्व अंतर D बराबर, देखना D सार्व अंतर को D से दर्शाते हैं। सार्व अंतर में होता क्या है कि दूसरा पद ये कहलाता है A2, ये कहलाता है A1, तो A2 में A1 घटाने पर मिल जाता है। सूत्र है A2 माइनस A1, अगले पद में पिछला पद घटा देना। तो A2 क्या है यहाँ पर 7 माइनस लगाना है बीच में, A1 क्या है 10, 7 में 10 घटा तो आया माइनस का 3। अब देखिए 30वां पद निकालना है, यानी n का मान क्या है 30, n का मान 30 है। तो 30वां पद निकालना है यानी A30, दूसरा पद A2 लिखेंगे, तीसरा पद A3 लिखेंगे, पहला पद A1 लिखेंगे, ऐसे 15वां पद A15 लिखेंगे। इसी तरह 30वां पद निकालना है यानी A30 लिखना है। तो देखिए A30 का सूत्र A तो लगा ही देंगे, प्लस A30 की जगह 29D लिखेंगे, 29D लिखेंगे ना। और A का मान देखिए, A का मान 10 दिया है, वो 10 रख देंगे, प्लस 29 लिखना है। और D का मान देखिए माइनस का 3 लिखा है, तो माइनस का 3 रख देना है। ये 10 ज्यों का त्यों बना रहेगा, ये माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। 29 गुणे 3 करेंगे तो 87 हो जाएगा। अब देखिए 10 में 87 घटाना है, नहीं घटता तो 87 में 10 घटा देंगे, माइनस का 77 लग देंगे, बस बड़ी संख्या जो माइनस की है चिन्ह माइनस का लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये नंबर C में दिया है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर नंबर हो गया C। नोट करिए आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पहले दूसरे का ही दूसरे नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर में सवाल लिखा है, क्वेश्चन दूसरे का सेकंड, वो भी विकल्प है। सवाल लिखा है उसको देख के लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है हमें A यानी प्रथम पद A क्या दिया है माइनस का 3, और सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर D का मान कैसे निकलेगा, अगले पद में पिछला वाला पद घटाने पर, यानी अगला पद है माइनस का 1/2 और बीच में माइनस लगाना है, और ये पहला पद है माइनस का 3, ये लिखा माइनस का 3, कोष्टक की जरूरत पड़ेगी, 2 चिन्ह है। आगे देखिए माइनस 1/2, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 3, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब इनकी भिन्न बनेगी, 1 और 2 का लघुत्तम 2, 2 का 2 में भाग 1 बार माइनस 1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 3 में 6। इसकी जब माइनस 1 प्लस 5 जोड़ोगे तो प्लस का 5 आएगा, बटे में 2 लिखा है। ये D का मान हो गया, ये A का मान है। हमें निकालना है इसका 11वां पद। 11वां पद का मतलब है तो A11 का सूत्र है, A तो लिखना ही पड़ेगा, A11 है इसलिए A 10D लगाएंगे, एक कम D लगाना है। तो देखिए A का मान रख देना है जो भी निकाला है अपन ने, माइनस 1 3 दिया है, प्लस 10, D का मान देखिए क्या लिखा है 5/2, D का मान रख दिया 5/2, इस 2 का भाग लगा देना 10 में 5 बार। आगे देखिए माइनस का 3 प्लस 5 गुणे 5 25 हो गया, माइनस का 3 है प्लस का 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 22 आएगा। ये आंसर है। उत्तर नंबर देखिए कौन सा आया, B नंबर आया, उत्तर हो गया हमारा B। आगे क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्त निम्नलिखित एपी में रिक्त खानों के पदों को भरिए। ये जो डिब्बे दिखाए हैं ना पहले क्वेश्चन में, ये दूसरे में भी हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये सब हमें डिब्बे भरना है। इस डिब्बे पर कौन सी संख्या आएगी ताकि ये पूरी की पूरी एपी बन जाए, ये करना है। तो देखिए बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे, और इस प्रश्नावली से सवाल भी हर वर्ष आता है। 5.2 से 100% सवाल आता है। तो क्वेश्चन तीसरा जिसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं, सवाल लिखा है 2, डिब्बा, 26। इसमें हम डिब्बे पर कौन सी संख्या भरे ताकि एपी बन जाए, ये बताना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, देखिए जो मान दिए हैं पहले वो रख लेना है। ये जैसे पहला मान दिया है, इसको क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, 2, समीकरण 1 डाल लेना। और ये देखिए A1 इसको बोला जाता है, इसी को ए भी बोला जाता है। आगे ये दूसरा पद इसको A2 बोला जाता है, दूसरा पद है। और ये तीसरा इसको A3 बोला जाता है। तो जो दिए हैं उनको लिख लो। जैसे A3 दिया है, A3 बराबर 26। A3 के नीचे A3 का सूत्र लगा देना। क्या लिखेंगे, A + 2D। जैसे A5 को लिखते हैं ना, A + 1 कम D 4D। A7 को लिखना A + 7 नहीं 6D 1 कम। वैसे यहाँ A3 को लिखना A + 2D बराबर 26। और ये A का मान जो भी समीकरण 1 में लिखा है, A का मान यहाँ रख देना, 2 + 2D बराबर 26। अब D का मान निकालना, तो D को एक तरफ रखो, इस प्लस के 2 को ले जाओ उस तरफ। तो 26 - 2, 2D बराबर 26 में 2 घटे तो क्या आएगा, 24। और D का मान निकालना, तो 24 के बटे ये 2 चला जाएगा हमारा, ये बटे आ जाएगा। 2 का भाग 24 में 12 बार। और D का मान कितना आया, 12 आंसर। अभी क्या को आंसर, क्वेश्चन D थोड़ी निकालना था, इसमें तो दूसरा पद निकालना था। देखिए दूसरा पद निकालते हैं। ये डिब्बा जो दिया है वो दूसरे पद में दिया है ना, A2, तो A2 का मान निकालना है। अभी ये आंसर नहीं है। A2 का सूत्र होता है A + 1D, यहाँ 2 है इसलिए 1 कम D। अब A का मान जो दिया था पहले से वही रख लो, और D का मान अभी भी निकाल लिया, ये रख लो 12। और 2 और 12 दोनों को जोड़ देंगे तो ये 14। ये है आंसर, क्योंकि हमें दूसरा डिब्बा निकालना था, यानी A2 का मान निकालना था। आगे क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का ही दूसरा, दूसरे में लिखा है, डिब्बा बना है पहले, फिर लिखा है 13, फिर लिखा है डिब्बा, फिर लिखा है 3। देखिए कैसे करना है। जो मान दिए पहले उनको लिख लो। ये मान कौन सा दिया है, A2 कितना दिया है, 13। A2 का सूत्र लगाओ, A + 1D 1D, यहाँ 2 है इसलिए 1 कम करना है, समीकरण 1 मान देना है इसको। समीकरण 2 में देखना 1 2 3 4, ये कौन सा पद है, चौथा पद, तो इसको लिखो A4 कितना दिया है, 3 है, 3 लिख लिया। A4 का सूत्र लगा देना, A + 3D बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान लेना। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिए क्या लिखा है, A + D, यहाँ लिखा है A + 3D। इन दोनों को यदि हम आपस में घटा दें तो इसका A से A कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस कर रहे हैं क्या, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है, तो पहले समीकरण 1 ऐसे लिख लिया जाता है, 1A + D बराबर 13। समीकरण 2 को घटाना है, समीकरण 2 को अब लिख लीजिए, A + 3D बराबर 3। अब घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस के नीचे माइनस, A के आगे अपने आप प्लस होता है तो नीचे माइनस लगा देंगे, नीचे बदलना, यहाँ प्लस है इसके नीचे माइनस, यहाँ प्लस है इसके नीचे माइनस। ये देखिए प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, प्लस का D माइनस का 3D, यहाँ बचेगा माइनस का 2D कट के, बराबर माइनस का 3 प्लस का 13, यहाँ बचेगा प्लस का 10। आगे देखिए D का मान निकालना है, 10 के बटे में चला जाएगा ये माइनस का 2, तो 2 का भाग 10 में 5 बार, तो D का मान आया माइनस का 5। इस D के मान को, A का मान अभी नहीं निकला हमारा, तो D के मान को रखना है समीकरण 1 में। तो देखिए यहाँ रखते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 लिखा है A + D बराबर 13।
इसमें हमें डी की जगह -5 लिखना है, तो ए प्लस डी की जगह लिखा -5 बराबर 13। ए प्लस माइनस का गुणा कर लेना, -5 बराबर 13। ए का मान आ जाएगा 13, ये -5 उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। ए का मान आया 13 5 18, यानी कि प्रथम पद आ गया 18। अब जो हमें निकालना था वो प्रथम डिब्बा ही निकालना था, तो इस डिब्बे में तो 18 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगला डिब्बा हमें कौन सा निकालना, तीसरा वाला। इसी को ए बोलते हैं, इसी को A1 बोलते हैं। तो ये तो हो गया ए का मान। अब हमें तीसरा डिब्बा और निकालना है, तब A3 देखो, A3 क्या हो जाएगा, A + 2D हो जाएगा। मान रख देंगे, ए का मान क्या है 18 + 2, डी का मान क्या है -5, तो ये हो गया 18, ये प्लस माइनस का गुणा -10 और यहाँ बचा 8। ये है आंसर, इस डिब्बे में भर देंगे 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा, ये कर लिया अपन ने, ये कर लिया, ये भी कर लिया। देखिए तीसरे की बारी है। तीसरे में लिखा है 5 बना है, 5 के बाद डिब्बा है, फिर डिब्बा है, फिर 9 सही 1/2 लिखा है। ठीक, चलिए हल करते हैं। ये तो हमें दिया है, देखिए जो जो मान दिया है वो लिख लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ दिया है ए, मतलब प्रथम पद, ए बोलो या A1 बोलो, वही है, समीकरण 1 मान लेना। और ये मान कौन सा दिया है, 1 2 3 4, चौथा, यानी A4 कितना दिया है 9 सही 1/2। इसकी मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल लो, 9 2 नाम 18, 1 19, 19/2 लिखा है। ठीक है, आगे A4 का वही सूत्र लगा देना, क्या लिखते हैं, A + 3D लिखेंगे A4 को, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 19/2, ये लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ क्या करें कि चलो भिन्न ही कर लेते हैं, यह समीकरण 1 का मान ही रख देते हैं इसमें। चलो समीकरण 1 का मान ही रख देते हैं 5, जल्दी हो जाएगा। एक की जगह ये रखा 5 + 3D बराबर 19/2। इसके पीछे लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया है वो रख दिया है। आगे देखिए 3D लिखा है बराबर 19/2, ये प्लस का 5 उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5। बटे में कुछ नहीं, देख मान लेंगे, भिन्न लेनी पड़ेगी यहाँ इन दोनों की। 1 और 2 का लघुत्तम आएगा 2, 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 का गुणा 19 में 19, -1 का 2 में भाग 2 बार, 2 का गुणा 5 में 10। आगे देखिए 3D बराबर 19 में 10 घटा तो 9/2। अब जब डी का मान निकालेंगे तो 9/2 लिखा है, और ये 3 और बटे लग जाएगा, तो बटे पहले से 2 लिखा है तो इसके गुणे में लिख जाएगा 3 ऐसे। और इस 3 का भाग 9 में चला जाएगा 3 बार, तो डी का मान निकलेगा 3/2। अब ए का मान हमें पहले से पता है, डी का मान भी पता हो गया। जैसे ए और डी के मान दोनों पता हो गए तो फिर हम दोनों डिब्बे निकाल सकते हैं, ये वाले। देखिए दूसरा डिब्बा है, मतलब A2 निकालना है। ये दूसरा डिब्बा है, इसका मतलब A2 निकालना है। A2 का सूत्र होता है A + 1D, 2D है, A2 है ना, 1D कम लिखना है तो 1D हो गया। ए का मान है 5 + डी का मान है 3/2। इसकी भिन्न कर लेना बटे 1 मान के, तो 5 दूनी 10, 3 13/2 आ जाएगा भिन्न आंसर। आगे देखिए तीसरा A3 निकालना, इसका आया 13/2 इस डिब्बे में। इस डिब्बे में देखिए ये कौन सा डिब्बा है, तीसरा डिब्बा, तो A3 निकालेंगे A + 2D। तो ए की जगह रखना, ए का मान 5 दिया है +2, और डी की जगह देखिए डी का मान 3/2 दिया है, 3/2 ऐसे, और ये 2 से 2 ही कट जाएगा, तो यहाँ बचा 5, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। यह है आंसर A3 में, यहाँ 8 भर देना। आगे चौथे में चलते हैं। चौथे नंबर में
चौथे नंबर में लिखा है माइनस का 4, नंबर चौथा माइनस का 4 कॉमा डिब्बा कॉमा फिर डिब्बा कॉमा फिर डिब्बा कॉमा फिर डिब्बा, 4 डिब्बे बने। फिर लिखा है कॉमा 6। चलिए हल करते हैं। पहला नंबर देखिए, ये तो ए का मान दिया तो लिख देंगे ए का मान क्या है माइनस का 4। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है A6 लिख देंगे। कितना दिया है 6। A6 का सूत्र लगा देना, क्या होता है A प्लस 1 कम डी यानी 5D। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना। ये ए का मान माइनस का 4 यहाँ पर ए की जगह रख देना, इसकी जगह प्लस 5D बराबर 6। इसको क्या मानो, इसके पीछे लिख बस दो कि समीकरण 1 से हमने ये मान रख दिया है, समीकरण 1 से। आगे देखिए यहाँ डी का मान निकालना, तो 5D बराबर 6 पहले से है उस तरफ और ये 4 और हमारा उस तरफ जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5D बराबर क्या निकला 6 4 10 और D का मान आएगा 10 के बटे ये 5 चला जाएगा तो ऐसे, तो 5 का भाग 10 में 2 बार, तो D का मान आया 2। अब ये D का मान और ये A के मान दोनों मिल गए। अब हमें जो पद निकालना है वो निकाल देंगे। जैसे हमें पहला पद कौन सा, दूसरा डिब्बा निकालना है, मतलब A2 का सूत्र होता है A प्लस 1 कम D यानी 1D बराबर A का मान क्या है माइनस का 4 प्लस D का मान क्या है 2। आंसर माइनस का 4 प्लस का 2, आंसर आएगा माइनस का 2। ये आंसर इस डिब्बे में आ जाएगा माइनस का 2। आगे देखिए A3 निकालना है, यानी ये वाला तीसरा डिब्बा। A3 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 2D, A की जगह A का मान माइनस का 4 प्लस 2D का मान ये 2 लिखना है। गुणा पहले किया जाता है तो गुणा पहले करना, माइनस का 4 प्लस 2 गुणे 2 4, माइनस 4 प्लस 4 मिलके हो जाएंगे 0। तो इस डिब्बे का मान आ गया 0। आगे देखिए A4 निकालना है। A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D, A का मान दिया माइनस का 4, ऊपर से यही रख लेना है, प्लस 3D का मान है 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 3 दूनी ये हो जाएगा 6, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2। एक ये आंसर हो गया प्लस का 2। आगे देखिए A5 निकालना है। A5 हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। A5 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 4D, A का मान रखेंगे ये माइनस का 4 प्लस 4 और D का मान है 2 ये वाला, तो माइनस का 4 प्लस का 2 गुणे 4 8, तो यहाँ बचेगा क्या माइनस का 4 प्लस का 8 में प्लस का 4, ये है आंसर। इसमें आएगा 4 डिब्बे में, ये भर दिया। आगे देखिए चौथा भी कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन बचा इसका 5वां तीसरे पार्ट का। नोट करते जाइए आप लोग। पांचवें नंबर में लिखा है डिब्बा, फिर लिखा है 38 कॉमा फिर लिखा है डिब्बा कॉमा फिर लिखा है डिब्बा कॉमा फिर लिखा है डिब्बा, 3 डिब्बे बने लगातार। फिर लिखा है कॉमा माइनस का 22। चलिए देखिए सबसे पहले तो ये A1 A2 यानी दूसरा पद दिया है A2 कितना है 38। A2 का सूत्र लगाएंगे A प्लस 1D 38, समीकरण 1 मान लेना इसको। आगे देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, छठवां पद दिया है A6 लिखेंगे, क्या दिया है माइनस का 22। A6 का सूत्र लगाएंगे A प्लस 5D 1 कम D बराबर माइनस का 22, इसको समीकरण 2 मान लेना। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि के द्वारा हल कर लेंगे। देखिए सीधे घटा लेते हैं क्योंकि गुणांक A के पहले से बराबर है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 लिखा है 1A प्लस D बराबर क्या है 38 के, और समीकरण 2 लिखा है A प्लस 5D बराबर है माइनस के 22 के। ये प्लस का ये है, नीचे माइनस का ये हो जाएगा, चिन्ह बदल देते हैं घटाते समय। प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, प्लस का D माइनस का 5D, यहाँ बचेगा माइनस का 4D बराबर।
ये प्लस का 38 है और ये प्लस का 22 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 2 देखिए 10 की 0 हंस लाइए 3 2 5 1 6 60। डी का मान निकालेंगे तो 60 के बटे में चला जाएगा माइनस का 4, 4 का भाग लगाएंगे तो 15 बार जाएगा और डी का मान आ जाएगा माइनस का 15। अब देखिए जो निकालना है वो निकालते हैं, कौन से पद निकालना है। अभी तो हमारे पास ए नहीं है पहली बात, तो पहले डी का मान रखें समीकरण 1 में या 2 में, तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा अभी। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 लिखा है ए प्लस डी बराबर 38। इस डी की जगह मान रखना है, देखिए क्या रखते हैं ए माइनस 15, देखिए प्लस है ये और ये माइनस का मान रखना है तो प्लस माइनस से गुणा होकर माइनस हो जाता है 38 और ए का मान 38 उस तरफ पहले से है, ये प्लस का 15 और उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 15। तो ए का मान आया 8 5 13 के 3 हंसला 1 3 1 4 1 5 53। अब देखिए जो मान निकालना है वो निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है तीसरा डिब्बा A3, इसका सूत्र होता है a प्लस 2d। ए का मान क्या है 53 प्लस 2, डी का मान क्या है माइनस का 15, डी का मान है माइनस का 15, ये रखा। आगे देखिए 53 जब का तो लिखेंगे प्लस माइनस से गुणा यहाँ माइनस हो जाएगा 15 दूनी 30 और 53 में 30 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 में 0 गए 3 और 5 में 3 गए 2 23 आंसर। आगे देखिए चौथा भाग निकालना है, पहले मिटा देते हैं। देखिए चौथा डिब्बा निकालने के लिए जगह नहीं है तो मिटा देते हैं इसको, अब इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़नी समीकरण की। ए का मान और डी के मान की जरूरत पड़ी है जो कि यहाँ लिखे हैं। हाँ चौथा डिब्बा जैसे निकालना है इसका तो यानी A4 लिखेंगे। A4 का सूत्र होता है a प्लस 3d, ए की जगह ए का मान लिखना 53 प्लस 3, डी का मान क्या है माइनस का 15, ये माइनस का 15 लिख दिया। तो ये 53 जब करते हुए लिखेंगे ये प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस 15 थी 45। अब 53 में 45 घटाना है तो क्या बचेगा 8 लिख देंगे, ये हो गया। आगे देखिए पांचवा डिब्बा भी निकालना है यानी A5 का मान निकालना है। A5 का सूत्र होता है a प्लस 4d लिख दिया। अब देखिए ए का मान दिया है वो 53 को रख देना है प्लस 4, डी का मान देखिए ये निकला माइनस का 15, इसको रख देना है। तो ये 53 जब करते हुए रखा प्लस माइनस गुणा माइनस 15 चौको 60। आगे देखिए 53 में 60 नहीं घटता, 60 में 53 घटा देंगे, लेकिन जो संख्या बड़ी है माइनस की चिन्ह उसका लगाया जाता है। इस तरह से माइनस का 7 आंसर हो जाएगा। इस डिब्बे में माइनस का 7 भरना है तो उसमें माइनस 7 भर देंगे। A3 वाले डिब्बे में 23 निकला था तो इसमें 23 भरना है, 23 भर देना। और A4 वाले डिब्बे में 8 निकला था, इसमें 8 भर देना। आगे देखिए लास्ट प्रश्न बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद पूछ रहा है, कौन सा पद का मतलब है जब भी पद पूछे यानी n का मान पूछ रहा है। देखिए हल करते हैं। चौथे नंबर में लिखा है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। हमें पता नहीं कौन सा पद 78 है, ये कह रहा है कौन सा पद 78 है, हमें नहीं पता। हम कहते हैं माना nवां पद 78 है। देखिए यहाँ लिखेंगे, पहले दिया है प्रथम पद यानी a कितना दिया है 3, सार्वंतर d कितना दिया है, दूसरे पद में पहला पद घटाया जाता है यानी 8 में 3 घटा देना तो क्या आया 5। आगे देखिए कौन सा पद 78 है, हमें नहीं पता, चलो लिखते हैं। माना nवां पद 78 है, 78 है, अर्थात
माना nवां पद 78 है, जिसका मतलब यदि 5वां पद 78 है तो ए 5 लिखते हैं, चौथा पद है तो ए 4 लिखते हैं, ऐसे nवां पद है तो ए n लिखेंगे। और हमने कहा nवां पद 78 है तो बराबर में 78 ऐसे लिख देंगे। आगे देखिए, ए एन का नीचे ए एन का सूत्र लगा देना, क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जो सबसे पहले सूत्र बताए थे सवाल शुरू करने से पहले वही सूत्र लगा दिया, बराबर 78 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ए का मान हमें पता है, डी का मान पता है, तो ए और डी की जगह मान रख दीजिए, एन का मान आ जाएगा अपने आप। ए का मान क्या है 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान क्या है 5, बराबर में लिखा 78। पहले ये प्लस के 3 को पक्षांतर करें, n माइनस 1 5 बराबर 78 माइनस 3, ये प्लस का 3 है, उस तरफ माइनस का 3 हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुणे में 5 लिखा है, 78 में 3 गए तो आया 75। अब देखिए ये गुणे का 5 बटे करना है इसको, तो लिखेंगे n माइनस 1 का मान 75 के बटे में आ जाएगा 5, 5 का भाग 75 में 15 बार, तो n माइनस 1 का मान आ गया 15। तो देखिए n का मान निकालना है तो -1 को उस तरफ ले जाओ, हाँ 15 उस तरफ पहले से है और एक और पहुंच गया, तो 15 1 हो गए 16। यानी कि जो हमने लिखा था कि माना nवां पद 78 है, पता चल गया हमें कौन सा पद है 16वां पद, तो लिख देंगे अतः 16वां पद 78 है। देखिए लास्ट लाइन क्या लिखना है, अतः दी गई एपी का, ये जो हमें एपी दी थी, nवां पद, अब हमें पता चल गया 16वां पद, तो अब लिख देंगे 16वां पद 78